हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन के टीम मम्मी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि बेबी मसाज के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने रिप्लाई भी किया था। एक्चुअली मेरा बेटा ना थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 साल से ऊपर का हो गया है, तो मालिश करवाता नहीं है। बट फिर भी अगर रिक्वेस्ट आ रही थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूं। और जब तक बच्चे 1 साल या 1 साल से कम होते हैं तब तक ही मालिश अच्छे से हो पाती है, सारे स्टेप अच्छे से हो पाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, मीन्स वो चलना सीखते हैं, तो मसाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने ये वीडियो आपके रिक्वेस्ट पे बनाई है। और बच्चों की मसाज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा बेबी प्रीमेच्योर है और उसकी जो ग्रोथ अच्छे से हुई है अब तक, तो वो मसाज का ही नतीजा है। उसको मैंने प्रॉपर करीब ठंडियों में वो हुआ था, 2 से 3 बार मैं प्रॉपर मसाज करती थी उसे अच्छी तरीके से, हर स्टेप को एकदम अच्छे से करते हुए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से मसाज करती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट हो, मगर मैंने जैसे किया है मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि सर्दियों के लिए ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये मस्टर्ड ऑयल है। मैं इसमें लहसुन, सर्दियों में मैं मोस्टली यही तेल का यूज़ करती थी। और इससे क्या है, बच्चों को सर्दी नहीं लगती है और भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मार्केट से बहुत तेल आते हैं तो सारे बच्चों को सूट नहीं भी करते हैं, कर भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, लहसुन की 2 3 4 जितनी भी आप ऐड कर पाओ उतनी ली है। इसके बाद मैंने अजवाइन ऐड की है इसमें 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मेथी दाना ऐड किया हुआ है। तो इन 3 चीज़ों को जो आप तेल बनाते हो ना, बच्चों के लिए बहुत ही मतलब ताकतवर का काम करता है। बच्चों के अंदर जो मांसपेशियों में जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आपको और भी एक्स्ट्रा कोई तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्दियों में इसे तेल लगा रहे हैं ना, तो आपके बच्चों को कभी सर्दी जुकाम और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होंगी जो सर्दियों में होती है। तो ये तेल बहुत ही बेनिफिट करता है। तो मैं मोस्टली यही लगाती थी, तो मैंने सोचा मैं मालिश कर रही हूँ तो इसी तेल को बना लिया जाए। और इसको मैंने गरम में ही छान लिया है एक कटोरी में। और बट इसे ठंडा करके ही लगाऊंगी, गरम में नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं उसकी जो तासीर है गरम है। तो इस तेल को मैं ठंडा करके ही लगाऊंगी ताकि कोई स्किन में और प्रॉब्लम ना हो। और जो ये सरसों का तेल है, अगर आपके घर का है तो आप इसे कान में, नाक में आराम से डाल सकते हो। और यकीन मानिए, जब तक मेरा बेबी छोटा था मैं उसके नाक और कान में ये मस्टर्ड ऑयल, हाँ बट ये घर का था, घर का जो होता है ना शुद्ध पिरा हुआ, वो ही मैं कान और नाक में डालती थी और उसके कभी जुकाम नहीं हुआ, टच वुड। और उसकी जो नोज़ एकदम क्लियर रही, मैं हमेशा डालती थी। मगर अब बड़ा हो गया, अब मैं मालिश ही नहीं करती हूँ तो तेल वगैरह नहीं डालती हूँ। और वैसे अब जो लगाना होता है मैं जॉनसन बेबी तेल लगा देती हूँ ऐसे नहलाकर। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, इससे क्या हुआ, क्योंकि मुझे भी मैं परफेक्ट नहीं थी पहले, और मुझे भी परफेक्ट किया है जो मेरी सास हैं, मेरी दादी सास हैं, वो बड़ी बुजुर्ग हैं, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस था इस बारे में। तो वो मुझे बताती थी ऐसे ऐसे मालिश करनी होती। तो ये जो होता है, मैं ऐसी बात नहीं, मैं अगर वो कोई स्टेप बताती थी मैं उनसे पूछती थी कि इसका मीन्स क्या होता है, वो ये किस लिए किया जाता है। तो जैसे मैं चेस्ट के पास कर रही हूँ ये ऐसे घुमा घुमा के, तो इसका मतलब होता है ये जो मीन्स जो लड़कों की मालिश होती है वो चेस्ट को ऐसे फुला कर की जाती है ताकि उनकी जो चेस्ट हो चौड़ा हो, इस वजह से ऐसे खोल के ताकि जो अंदर के लम्स हो, फेफड़े वगैरह होते हैं कि आराम से खुल जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो पेट की मालिश होती है उसको नीचे से करते हैं ऐसे, इससे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है बच्चों की, और जो बच्चे दूध पीते हैं, बच्चे तो दूध पीते ही हैं, और जो दूध से बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उनको निकालता है अगर ये ऐसे पेट से नीचे की तरफ मालिश करने पे।
तो ये मैं ढंग से तो नहीं बता पा रही हूँ कि क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत शरारत कर रहा है, वो मालिश करवा भी नहीं रहा है। उसको मैं बहुत समझा रही हूँ कि बेटा करवा लो मालिश। तो ये हाथ पे भी ऐसे अच्छे से करके पकड़ के और उसके हाथ में अच्छे से सारे जॉइंट को अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है। और इसी तरीके से अब मैं पैर में बताती हूँ। तेल को लेना है, सबसे पहले जो गांठ होती है उसको राउंड राउंड करके ऐसे गोल गोल करना है और बहुत ज़्यादा झटके में नहीं करना है, नहीं जो जो घुटने का जो प्लेट होती है वो खिसक सकती है। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो बहुत आराम आराम से मालिश करें और जॉइंट की जगह में ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से दोनों तरफ आगे पीछे अच्छे से पैर में मसाज करें। देखिए, जब तक मेरा बेटा छोटा था मीन्स प्रीमेच्योर था, डॉक्टर ने तो उसकी मालिश के लिए मना किया था। बट मैं करने लगी थी, भले एकदम हल्के तेल के। अब सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था वो जैतून के तेल से किया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसकी मालिश नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है, एक तो ये बहुत कमज़ोर था, मतलब हाथ पैर बहुत ही पतले थे, और ये भी हो सकता है कि इसकी स्किन में कोई भी तेल सूट ना करे। तो सबसे पहले जब मैंने इसे लगाना स्टार्ट किया तो एक दो दिन मैंने बस हल्के से इसे लगा के देखा। फिर एक दो दिन एब्जॉर्ब किया कि इसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तेल से, तब मैंने हल्के हल्के मसाज करना स्टार्ट कर दिया। बल्कि डॉक्टर ने तो मना किया था, बट ये होता ना कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनमें भी, उनकी बात में भी कोई दम होता है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था कि डॉक्टर तो अपने उससे बोलते हैं, उनका भी कहना ठीक है, बट बातों का ध्यान रखना हमारी वो है कि किस तरीके से हमें मसाज करनी है। जैसे प्रीमेच्योर है तो मैं बिल्कुल हल्के हल्के करती थी, और इस तरीके से मैं प्रॉपर 5 से 10 मिनट ऐसे उसके हाथ पैरों की एक्सरसाइज भी किया करती थी, और करीब मैंने मसाज उसके 1.5 साल तक तो कंटिन्यू की है। और इसी तरीके से मैं बैक की भी मसाज करती थी, इस तरीके से हल्के हल्के। और एक्चुअली छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बैक में मसाज करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो अधिकतर लेटे रहते हैं तो उनकी पीठ में दर्द होता होगा, इस वजह से शायद आराम लगती है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो पैर में ही लिटाकर मालिश करनी होती है, तो मैं पैर में लिटाकर अपने पैर को ऐसे फैलाकर उसमें लिटाकर करते थे। और ये हाथों की भी मैं एक्सरसाइज कर लेती, तब तो उसे बहुत हंसी आ रही, उसे भी लग रहा है कि मम्मा आप क्या कर रही है। और उसी ऑयल वाले हाथों से अच्छे से उसके फेस में भी मैं लगा देती थी। नोज़ वगैरह की जो शेप देनी होती थी वो दे देती थी। बड़े लोग कहते हैं कि अगर छोटे से ही उसकी नाक को प्रॉपर शेप दिया जाए तो नाक अच्छी हो जाती है, इस वजह से। और अब मैं लगाऊंगी सर पर तेल, तो ये जो मैंने तेल बनाया है इसी को मैं सर पे भी लगाऊंगी। और ये देखिए, और अब तो छोटे बच्चों का जो ताल होता है वो भरना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से ऐसे ऐसे ठोक कर उसे मसाज करते हैं। और फ़िलहाल मेरे बेटे का तो बहुत जल्दी जो ताल होता है भर गया था, क्योंकि मैं उसे दिन में 2-3 बार अच्छे से सर पे तेल ठोकती थी। बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो। कदो हो गया बस। वीडियो को लाइक करना, बोलो वीडियो को लाइक करना। कदो प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। बाय कर लो, बाय करो, बाय, बाय किसी कर लो।